नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज माई मॉडल नंबर 70 जिसका नाम है स्लो रन राइट पथ फिलोसफी। सो हाई, आई एम CK मीन्स CHARANKUMAR चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल CK पेनाट लॉजिक मैनेजमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इस फिलोसफी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ किस प्रकार हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही मार्ग का चयन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक सही मार्ग के साथ साथ इस सही मार्ग पर कैसे चलना है, मैंने इस पर भी आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। और तो सब कुछ हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे इन क्रिएचरों के माध्यम से। बहुत ही क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स हमने अपनी इस फिलॉसफी में क्रिएट किए हैं। तो आपको एक्सप्लेन करेंगे हमारे जीवन के उन दो मार्गों के बारे में, जिन दो मार्गों में हमें दो प्रकार के अलग अलग अंजाम मिल सकते हैं। एक में हैप्पी एंडिंग और एक में कभी हैप्पी एंडिंग होती नहीं है। तो चलिए हम आपको हमारी फिलॉसफी के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, राइट पथ का मतलब है कि हमने अपनी इस फिलॉसफी को एक सही रास्ते के माध्यम से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। लेकिन एक सही रास्ता मिलने के बाद भी आपको उसमें चलना कैसे है, जैसे कि आप यहाँ पर आगे पढ़ सकते हैं स्लो रन। तो चलना कैसे है इसके बारे में भी हमने अपनी इस फिलॉसफी में आपको एक्सप्लेन किया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारे इन क्रिएचरों के माध्यम से आपको दो प्रकार के मार्ग दिख जाएंगे। तो इन दो प्रकार के मार्गों के माध्यम से हमने आपको क्या एक्सप्लेन किया है, क्यों किया है और कैसे आपको चलना है, ये सब जानने के लिए हमारी फिलॉसफी को आपको एंड तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में रास्ता कितना भी कठिन हो, कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए। कभी भी अपने उस स्ट्रगल वाले मार्ग को छोड़कर किसी और मार्ग को नहीं पकड़ना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ ना कि जिन लोगों ने इस मार्ग को पकड़ा है, उस मार्ग की परछाई बन जाती है डर और परेशानियाँ। तो भले ही आपको शुरुआती दिनों में कुछ हल्का लगे, लेकिन बाद में इसकी बहुत ही गहन प्रताड़ना भोगनी पड़ती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भले ही जीवन में थोड़ी ज़्यादा परेशानी होंगी, वो चलेगा, लेकिन आप एक सही मार्ग पर चलिए। जैसा कि आप इस मार्ग को देख सकते हैं, ये मार्ग मेरे ही जीवन को प्रदर्शित करता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी गलत रास्ते पर तेज़ी से भागने से अच्छा है कि किसी भी गलत रास्ते पर तेज़ी से भाग सकते हो आप, उससे अच्छा यही है कि सही उचित रास्ते पर दुखों से लड़कर धीरे धीरे चलना। ये मैं पसंद करता हूँ, ये मेरा जीवन दर्शन है कि मैं चाहता तो मैं भी गलत रास्ते को अपना सकता था, लेकिन मैंने अपने सही मार्ग को ही अपना गुरु माना है, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। इस गलत रास्ते की हैप्पी एंडिंग कभी नहीं होती है, जो कि कभी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा ही नहीं सकता। इसमें मैं भले ही तेज़ी से भाग सकता था, शायद थोड़ी जल्दी भी ग्रो अप कर सकता था कुछ किसी गलत माध्यम के थ्रू, लेकिन मुझे सही रास्ते पर थोड़ी दुखों से लड़कर, थोड़ी सी परेशानियों से लड़कर, खुद को मजबूत बनाकर इस सही रास्ते को ही अपनाना था, क्योंकि यही मुझे मेरी मंजिल दे सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे इस क्रिएचर के माध्यम से कि ध्यान उस पर मत दो जो आप खो चुके हो, जो अब तक जो हुआ उस पर ध्यान मत दो, मात्र ध्यान उस पर दो जो आपको पाना है। और कुछ ना करके पछताने से अच्छा है कि कुछ करके पछताइए। जैसा कि हम कई बार हार जाते हैं या बैठ जाते हैं, तो कुछ ना करके पछता ही तो रहे हैं ना, इससे अच्छा कुछ करके पछताइए। मैं आपको इन क्रिएचरों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हर मोड़ पर एक डर आपको सताता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। हर जिंदगी के हर मोड़ पर आपको एक डर सताता है। कुछ नया करने जाएंगे आपको डर सताएगा, लेकिन उस डर को आपको ही बताना होगा कि हम लड़ सकते हैं, हम लड़ने के लिए बने हैं, हम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैं एक ईंट की कंपनी में काम किया करता था, जहाँ से ही मैंने इस क्रिएचर को बनाया था, क्रिएट किया था। तो ध्यान मैंने हमेशा उस पर दिया है जो मुझे पाना है। अपनी स्ट्रगल से कभी मैं
धागा नहीं हूँ। तो चलिए हम आपको हमारे इन 2 रास्तों के अंजाम के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा पथ नंबर 1 है जब आप एक गलत रास्ते पर चलते हो। ना तो हो सकता है कि ये शुरुआती दिनों में आपको सम्मान दिलाने वाला लगे, एक आसान सरल आसानी से मंजिल दिलाने वाला रास्ता लगे। तो आप जब भी कुछ गलत करोगे तो ये हो सकता है कि आपको शुरुआती सम्मान दिलाने वाला लगे, लेकिन ये समझना आवश्यक है कि ये आपको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसा करता है। जैसे जैसे आप इसके अंदर जाते जाओगे ना, ये आपको एक भयानक मंजर दे देगा। इसकी कभी हैप्पी एंडिंग नहीं होती। तो मैंने अपने इस गलत रास्ते को इसी प्रकार एक्सप्लेन किया है अपने स्केचर के माध्यम से कि ये आपको एक डर में या परेशानी में कैद कर देता है। तो चलिए आपको समझाते हैं हमारे इस दूसरे रास्ते के बारे में, जो कि पथ नंबर 2 है। ये रास्ता थोड़ा सा कठिन और टेढ़ा मेढ़ा दुखों से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन सही मंजिल तक आपको यहीं पहुंचा सकता है। इस रास्ते ने ही मुझे चलना सिखाया है और इतना लड़ना सिखाया है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि बहुत दुखों से भरा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा है। इसमें मैंने बहुत ही स्ट्रगल करके अपनी इन फिलॉसफियों को क्रिएट किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये तो समझ गए होंगे कि हमें किस रास्ते पर चलना है, जिस रास्ते को मैंने चुना है, दुखों से भरा हुआ रास्ता। क्योंकि सफलता का रास्ता हमेशा कठिन होता है, सरल नहीं। तो ये बात मुझे मेरे गुरु ने सिखाई थी। तो अपने इस जीवन रथ को अपने इस रास्ते पर कैसे चलाना है, इस बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि अब चलना कैसे है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मान सकते हैं कि हमारा जीवन एक रथ है जिसमें 3 प्रकार के घोड़े हैं। तो जिसी के माध्यम से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सही रास्ते का मिलना बस काफ़ी नहीं है, सही रास्ते पर सही तरीके से चलना भी उतना ही आवश्यक है। जैसा कि आप हमारे इस जीवन रथ के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि 3 प्रकार के घोड़े हैं हमारे इस जीवन रथ में, जिसमें कि हम इन घोड़ों को चला रहे हैं। तो हमें किस प्रकार से इन घोड़ों को चलाना है, जिसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि हमारा पहला घोड़ा है हार्डवर्क का। तो ये हार्डवर्क का घोड़ा एक अलग दिशा में भाग रहा है। तो हार्डवर्क के घोड़े को हम अलग दिशा में भगा रहे हैं। हमारे दूसरा घोड़ा है आर्टवर्क का, अपनी स्किल वाला घोड़ा, जो कि हमारी कला से जुड़ा हुआ है। हम इस घोड़े को अलग दिशा में भगा रहे हैं। और तीसरी तरफ है हमारा स्मार्ट वर्क का घोड़ा, जो कि सीधे चल रहा है। तो आप मुझे बताइए, अगर ऐसे ही रथ चलता रहेगा तो क्या कभी ये रथ इससे एक कदम आगे भी बढ़ पाएगा? नहीं ना। इस क्रिएचर के माध्यम से मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया है कि अपने इन घोड़ों को किसी एक ही दिशा में चलाना होगा, तभी आपका जीवन रथ एक सही डायरेक्शन में आप ग्रो अप की तरफ, आपकी सफलता की ओर आपको ले जाएगा। तो जिस बात को मैं आपको इस क्रिएचर के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अपने इन तीनों घोड़ों को एक ही माध्यम में लगा दीजिए, जैसा कि मैंने लगाया। अपनी स्ट्रगल को अपनी आर्ट वर्क से जोड़ा, अपने हार्ड वर्क को अपनी आर्ट वर्क से जोड़ा है, अपनी आर्ट वर्क को अपने स्मार्ट वर्क से जोड़ लिया है, जो कि आज आप एक उदाहरण के तौर पर देख पा रहे होंगे। दिस इज़ माई स्मार्ट वर्क। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ अपने पर्सनली तौर पर कि अगर आपका शरीर सही सलामत है ना, तो कभी आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आज का समय जो है ना, वो किसी पर विश्वास करने लायक नहीं रहा है। कभी आपको किसी से लूट नहीं करनी चाहिए, किसी से छीनना नहीं चाहिए कुछ, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो भीख, चोरी, लूट और झूठ, तो ये चारों उस रास्ते की 4 निशानियां हैं जो कि आपको एक भयानक मंजर दे सकती है, जिस पे जाने से आपको बचना है
अगर आप हैं तो इससे निकल जाइए। तो चलिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपने बचपन में खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी ही होगी, हम सभी ने सुनी है, मैंने भी सुनी है, आपने भी सुनी होगी। तो इस कछुए और खरगोश की कहानी में हमेशा कछुआ जीतता है, खरगोश हार जाता है, क्योंकि उसे ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि वो जीत ही जाएगा क्योंकि वो कछुए से तेज है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के समय में ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी से जीतना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसे हराना ही पड़े, खुद भी जीत सकते हो और उसे भी जिता सकते हो। ये मेरी अपनी राय है आपको कि खुद भी जीतिए और उसे भी जिताइए। तो किसी से कंपटीशन करना एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन खुद पर एक घमंड होने का एक सबूत भी देती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप खुद भी जीतने के साथ साथ उसे भी जीता हुआ फील करा देंगे तो इस रास्ते की इस रेस में आप सबसे बड़े विजेता खुद ही हो जाएंगे, खुद ही कहला जाएंगे आप सबसे बड़े विजेता, क्योंकि आपकी वो जीत दुनिया के दिल को छू लेगी। तो इसी माध्यम से मैंने आपको अपनी इस फिलॉसफी को एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि आपको हमारी ये फिलॉसफी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट फिलॉसफी में। धन्यवाद।